देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक ये, आमतौर पे हमने देखा है कि हमारे हल्का अहबाब के अंदर, ख़ानदान के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं कि मैं फ़लाँ को जानता हूँ। अगर आप कोई बता दें उनको कि मैं किसी जगह काम के लिए जा रहा हूँ तो वो कहेंगे अरे उस जगह पे तो मेरा वो जानने वाला है, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। सो द आइडिया इज़ कि वो हर वक्त ऐसा करते रहते हैं। क्या आप लोगों के जानने वालों में कोई ऐसे हैं? नुसरत अब्बास मेरा नाम है। सुई गैस के हवाले से हमें मसला था, मीटर लगवाना था, गैस नहीं लग रही है, आपको पता है। तो मैंने एक दोस्त से बात की, तो उन्होंने कहा जी मेरे मामू हैं वो करवा देंगे। तो मैंने कहा वो कहाँ रहते हैं? कहते हैं यार वो सरकारी ऑफिसर से रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन अभी वो भाटी में रहते हैं, तो आप मेरे साथ चलो काम हो जाएगा। तो मैं उनके साथ चला गया वहाँ पे। बैठे आप पुत्र चाय शाह पीनी है तो 10। मैं कहनी जी बड़ी मेहरबानी है, मेरा मसला है, मैं बड़ा परेशान हाँ, तेनों तुसी हल करवा दो। बेटा गल ही कोई नहीं की ऐ तो असी एक फ़ोन करना तेरा काम हो जाना। मैं कहा सर प्लीज़ कर दियो फ़ोन तुसी। बेटा हले नहीं, क्योंकि वो बंदा बाहर गया है, जो ही वापस आंदा मैं तेरा काम करा देंगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा सर मैं कब हाजिर हो जाऊँ? तू इस तरह कर, परसों तक आ जाई, परसों तक हो जाएगा तेरा काम। सिर्फ रुपया 10,000 लांदा ही। तो उन्होंने मुझसे 10,000 रुपया ले लिया और कहने लगे उनसे मेरी बात हो गई है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जल्दी वो मुझे कॉल करेंगे और फिर मैं आपको जो है ना बुला लूंगा और फ़ौरन ही आपका काम करा देंगे। मैं सर बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर ना उन्होंने फ़ोन उठाया और ना ही मेरे दोस्त ने फ़ोन उठाया। दोस्त ने नहीं उठाया? जी उसने नहीं उठाया। ओके, बेसिकली पॉइंट ये है, अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि हम सब कोई ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं जबकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, मगर इसकी वजह प्राइमरीली ये होती है कि आप खुद को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाह रहे होते हैं या लोगों के सामने महसूस कराना चाह रहे होते हैं। और इसे एक तरह से वो भी कहते हैं कि नेम ड्रॉपिंग होती है ये, कि मैं फ़लाँ को जानता हूँ, फ़लाँ को जानता हूँ। और ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा भी बन चुका हुआ है कि हर किसी के पास या हर किसी के जानने वालों में या अहबाब के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके सामने अपने आप को बड़ा बना के पेश कर रहे होते हैं। और उसके पीछे वजह सिर्फ यही होती है कि मुझे ज़्यादा अटेंशन दी जाए या फिर मेरी कदर को बहुत ज़्यादा समझा जाए। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की मेहमानों को। दोनों हैं मॉडल्स, मोहतरमा मायरा जाफरी और मारिया ज़ेब साहिबा। ज़ेब, अभी हम कह रहे थे इन लोगों के कोई जानने वालों में से कोई छोड़ू किस्म के दोस्त हैं या कोई जानने वाले हैं, तो आपके कोई हैं इस तरह के सर्कल में? बिल्कुल, अभी मैं सुन रही थी, ये सब का सुन के बड़ा जो है वही फनी सा लगा। बहुत ज्यादा है ऑफ कोर्स, ये तो आपको पता है हर सर्कल में 2-3 छोड़ू तो होते हैं, मेरे सर्कल में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, किस किस्म की वुमन छोड़ते हैं? बहुत ज्यादा, जिस तरह लाइक मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, अगर वो कोई नॉर्मल विंडो शॉपिंग करने के लिए जाती है, नॉर्मल किसी जगह से बैग लेके आती है, कहती है ब्रो ये तो लुई विटॉन है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ छोड़ू। अच्छा, इस मामले में छोड़ते हैं। एंड व्हाट अबाउट यू मायरा? नहीं, मेरे अराउंड इतने ज़्यादा नहीं है। हमारे अराउंड जरा ये कि समझाने वाले थोड़े ज़्यादा हैं। समझाने वाले ज़्यादा हैं? क्या फैमिली में या दोस्तों में? फैमिली में, दोस्तों में भी समझाने वाले हैं, वो कम पैसे लगाओ, ज़्यादा ना करो, सेव रखो। तो अरे वाह, ये तो छोटा सर्कल है तो इसलिए फ़ायदा उसका। अच्छा, आपके दोस्तों में कोई ऐसा नहीं है? मेरे बहुत कम दोस्तों में ऐसे हैं, वैसे ज़्यादातर छोड़ू बहुत ज़्यादा है। आजकल और इनसिक्योरिटी है बेसिकली, दिस इज लाइक यू नो, आपको पता है ये डिजीज़ हो चुकी है लोगों को, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी बातें करना और लाइक मतलब वो ऐसी है भी नहीं, ऐसा कोई सीन सिनेरियो होता भी नहीं है, बट उनको बड़ा दिखना है बस बेसिकली। तो ये हमारे लाइक कभी सोसाइटी में चल रहा है बहुत ज़्यादा। सोसाइटी के अंदर तो ये है, ये तो सच है। मगर ऐसा क्यों है वैसे? कभी सोचा बैठ के? मुझे लगता है हर किसी को ना दूसरे से बेहतर बनने का शौक है, और नहीं भी है तो बस दिखाना है कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा आगे हूँ। ट्रू दैट। एहसास कमतरी के शिकार हैं ज़्यादा लोग, मुझे ये लगता है। और इसकी आपको लगता है कि बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है? बहुत बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह ही सोशल मीडिया है बेसिकली, क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद जो है ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लेके लोग इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वो लोग सोचते हैं कि बस जो कुछ हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बस वही रियलिटी, और लोग वैसा बनना चाहते हैं बेसिकली, और वो ऐसी ट्राई करने में जो है ना वो बेसिकली अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। तो ये रीज़न है। मुझे तो इन्फ्लुएंसर वर्ड ही गलत लगता है। अच्छा, या ट्रू दैट। मुझे आई थिंक सोशलाइट वर्ड यूज़ होना चाहिए इफ़ यू आर सोशल ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन्फ्लुएंसर, आप इन्फ्लुएंस क्या कह रहे हो कि मैं दिख कैसे रही हूँ? अगर आपने फेक बैग पकड़ा हुआ है तो जो बच्ची देखेगी ना उसको नहीं पता कि आपने फेक बैग पकड़ा है, उसको यही लग रहा है कि 20 लाख का बैग पकड़ा हुआ है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दिखना है। आपने तो लगा दिया है, तो वो इन्फ्लुएंस जो आप कर रहे हो ना वो गलत है। वो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें एहसास कमतरी का शिकार होंगे। एक तरफ उसका फ़ायदा भी है, मुझे लगता है कि बच्चों में एक हसल करने की आती है कि मैं भी मेहनत करूं, मैं भी ये कमाऊं, मुझे भी ये लाइफस्टाइल चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है एहसास कमतरी के शिकार बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। मगर हसल के अंदर एक चीज़ ये भी तो आती है कि क्या वो चीज़ एक्चुअली सही मीन से हासिल की जा सकती है या नहीं? मेहनत करो ना तो स्लोली स्टडी में होता है ना। मतलब अगर आप एक बहुत यंग एज के अंदर एक बहुत ऐसा लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं तो कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर मसला ये पड़ता है कि आपने वो हासिल कैसे किया। तो एक यंग बच्ची या बच्चा जो है वो देख रहा है और वो कह रहा है यार भाई, या वो अपनी
पढ़ाई छोड़ बैठता है, या फिर वो पढ़ाई के बाद भी एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक स्पीड होती है एक चीज़ों को हासिल करने की। आप जब एक अननेचुरली हासिल की हुई चीज़ें आप अगर दिखा रहे हैं तो वो अगला सोच रहा होगा कि यार मैं भी स्टेज में ये कर लूँगा। Exactly. अब अगर वो नहीं हुई तो एक उसका कॉम्प्लेक्स अलग है, और अगर वो हो गई तो फिर आपको पता चलेगा हुई तो ये असल में इस तरीके से थी भाई। आई थिंक उसको जब तक पता लगता है देर हो जाती है कि अच्छा ये हमें जो इतना लेट मिल रहा है उसकी वजह ये कि हम तो एक्चुअली एक सही मीन के थ्रू लेना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बस दिखा रहे हैं और उनका मे बी तरीकेकार गलत था वो हासिल करने का, मे बी। हाँ, मगर वो तरीकेकार तो नहीं बताते ना, वो बताएंगे तो नहीं ऑब्वियसली। हाँ, वो तो नहीं बताते ना, वो तो एंड प्रोडक्ट आपको दिखा रहे होते हैं कि फलां गाड़ी है मेरी, फलां जगह पे वेकेशन हो रहा है, फलां लाइफस्टाइल है, फलां मैं 4 दिन हफ्ते में बाहर खाता हूँ, तो ये बस सब हाफ ऑफ देम लाइक दे आर लाइक टोटली फेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे ये बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, बट ये है फेक। आपको पता है लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस चीज़ से। मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हाफ ऑफ देम जो है ना बस वो बिल्कुल ही किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक ही है आपने कि छोटे बच्चों पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप किसी भी जगह पे जाएंगे आप देखेंगे बच्चे बड़ों से ज़्यादा लाइक हर टाइम फ़ोन उनके हाथ में होता है और वो देख रहे होते हैं सारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है बेसिकली, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो अपने अवाम के पास चलते हैं एंड लेट देम आस्क यू क्वेश्चंस एज वेल। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायाब उमर है और मेरा सवाल मायरा जाफरी से है कि मॉडलिंग और डिजिटल क्रिएटर में क्या फ़र्क है? मॉडलिंग और जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना ये बहुत डिफरेंट है। मॉडलिंग के लिए ना कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री है, लोग ही अलग है जो आपको अप्रोच करेंगे। मॉडल का काम है कपड़े पहन के ऐसे कैरी करना कि जब आप एक स्टोर में जाएंगी ना या आप एक वेबसाइट पे जाएंगी तो आप देख के कि वो मुझे ख़रीदने हैं। इन्फ्लुएंसर ऑन दी अदर हैंड जो ये यूजीसी कंटेंट बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं कि रियल लाइफ में जब ये आप पहनोगे, जरूरी नहीं एक मॉडल जैसी बंदी, एक नॉर्मल इंसान जो घर में पहन के उसको यूज़ कर रहा है वो कैसे कर रहा है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको रियलिटी से कनेक्ट भी करता है क्योंकि उसमें आपकी इतनी एडिटिंग नहीं हुई होगी। जब आप रील्स लगाओगे और हुई होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये बनावटी है। जब आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ पोस्ट करते हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वो लोग आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट करा रहे होते हैं। मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रही हूँ, कपड़ों की बात कर रही हूँ। तो आपको रियलिटी से कनेक्ट कराते हैं कि कपड़े असल में ऐसे हैं और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये आप ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसका ही है। वो आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। मॉडल का काम सिर्फ ये है कि वो आपको प्यारा बन के दिखाए और आप खरीद लें। मगर मैडम लगता है अब तो बड़ा मुश्किल नहीं हो गया आप लोगों के लिए कि हर बंदा तो मॉडल है? ये तो हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल ये तो हो गया, हम बोलते industry is हैं। growing मतलब आप so लोग जो fast। इतना किसी जगह पे जाते हैं और तैयार होके और फिर एक बड़ा सा कैमरा निकलता है और वो तस्वीरें ले रहा होता है, तो अगले जो हैं वो हर जगह पे पोजिंग करके तो अब नहीं, मैं आपको सच बताऊं जो एक्चुअली कोर इंडस्ट्री है ना वो अभी भी कोर इंडस्ट्री है और उनको पता है कि अब आप अगर एक बड़ा ब्रांड देखेंगे ना या जो जितने भी लीडिंग ब्रांड्स देखेंगे आप देखेंगे सिमिलर फेसेस यूज हो रहे होंगे सब लीडिंग ब्रांड्स में। उसकी रीजन ये है कि उनको पता है कि एक मॉडल सिर्फ कपड़े पहन के खड़े हो जाने का काम नहीं है, उसके अंदर एक स्किल बेस होता है, आपको कैरी कैसे करना है। हम सीधा नहीं खड़े होते, कितनी बार हम बहुत टेढ़ा खड़े होते हैं और आपको लग रहा होता है बहुत सीधा खड़े हैं। तो एक प्रॉपर स्किल होता है जो हर लड़की सिर्फ क्योंकि बहुत ज्यादा प्यारी है तो वो नहीं कैरी कर सकती। यू कैन बी वेरी प्रिटी एंड नॉट बी हर कोई तो पोज कर रहा है। मुझे तो लगता है पोज की वो जो स्पेशलिटी थी वो खत्म हो गई है। नहीं, आई फील लाइक वो देने के वही वो फाइन लाइन है कि वो इन्फ्लुएंसर मगर ये मुझे बताइए तो आप बात कर रही हैं जो कि बहुत इस काम को जानते हो, मगर जो आम फहम अवाम है वो तो अपने फोन पे देख रही है कि मैं भी यूं करके खड़ा हूँ, आप भी यूं करके खड़ी हुई हैं। अदर देन मतलब मैं अगर कोई लड़की हूँ तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है भी दोनों ही पोज करके खड़ी हुई हैं, एक मॉडल है और एक जो है वो कहीं मॉल के अंदर खड़ी हुई है। ये आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। आम आवाम में ना बहुत डिफरेंट है बेसिकली, बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है। वैसे असल में बहुत डिफरेंट है, असल में बहुत अलग है। लोगों के लिए हर इन्फ्लुएंसर भी मॉडल है। यस लोगों के लिए हर इन्फ्लुएंसर मॉडल है, बल्कि जबकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब एक इन्फ्लुएंसर शूट करेगी ना उसके मॉडल के शूट करने में बहुत फर्क है, वहाँ पे फर्क नजर आता है। बहुत बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैं मारिया से है कि पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में आपके नज़दीक क्या खूबी है और क्या खामी है? हमारा कल्चर बहुत रिच है। पहली बात ये हमारे जो अटायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। ठीक है, आपको पता है कि इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट हमारे पाकिस्तान में जो है ना सबसे अच्छी चीज़ जो है ना मुझे लगता है कि हमारे अटायर्स हैं, जो कि मुझे लगता है इसको यूनिक बनाते हैं। खामी क्या है वो खामी भी जानना चाह रही हैं? खामी वो लाइक बड़ी खामियां भी होती हैं, बड़ी चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पीपल होते हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बेसिकली। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हमें प्रोफेशनल मिलेगा, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल भी मिलते हैं। तो इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है लोगों को। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैं मारिया से है कि आप अपने आप को इतनी सख्त डाइट और फिटनेस रूटीन फॉलो करने के लिए मेंटली तौर पर किस तरह प्रिपेयर करती हैं?
मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए ये बात तो, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट ना। तो मुझे लगता है आपकी हेल्थ होगी तो बेसिकली आप मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत फिट रहेंगे। तो ये एक रूटीन होती है बेसिकली जिसको फॉलो अप करना पड़ता है, और ये अगर आपकी एक दफ़ा रूटीन बन जाए तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली रेडी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। सो इट्स वेरी सिंपल। मुझे लगता है आपकी बॉडी को ना एक सर्टेन टाइम के बाद आदत हो जाती है। तो आपका पहला वीक या पहले 15 दिन बहुत मुश्किल होंगे, बट जब वो 15 दिन आप कर लोगे ना, यू गेट थ्रू इट, तो फिर यू कैन फेस एनीथिंग। वो आपको खुद से पसंद आने लग जाएगा, आप खुद से करने लग जाओगे, आदत हो जाएगी। ठीक है। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट, जिसके अंदर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आप दोनों की ही आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कह रही थी। Oh my God. तो अच्छा जी, पहले मायरा आई हैं। डेली डोज ऑफ कैफीन आई कांट लिव विदाउट। सुबह कॉफी के बगैर फंक्शन नहीं मेरी बॉडी कर पाती थी। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने बहुत मुश्किल से उसको ओवरकम कर लिया, बट अभी भी है कि जब मैं कहीं काम पे होती हूँ और मेरी नींद बहुत कम है तो मुझे कैफीन की इंटेक एक कॉफी का शॉट चाहिए ताकि मैं फंक्शन कर सकूं। वेरी बैड एडिक्शन। मैंने लोगों को देखा है रिलेटेड टू कॉफी, बहुत बुरा एडिक्शन है ये। 2 सवाल मेरे इसके अंदर हैं आपसे। पहला ये कि ये रात की तस्वीर लग रही है। तो ये मैं मरी में हूँ और मैंने ड्राइव करके लाहौर जाना है। अब मरी साहब खुद ड्राइव करके? मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ। मेरी बहन और मैं थे, तो मैं ड्राइव करके लाहौर जाने के लिए मुझे वो कैफीन इंटेक की जरूरत थी। ठीक है। और दूसरा ये कि ये आपने तस्वीर खिंचाई तो ये आपने जुबान जो निकाली हुई क्या गर्म थी कॉफी? अच्छा जी, आप कहती हैं सी सिकनेस बट वी आर स्टिल अ बीच गर्ल। मैं बताती हूँ, मुझे ना मोशन सिकनेस है। Okay. बहुत सिवियर मोशन सिकनेस है। तो मुझे पहाड़ों पे भी होती है, मुझे फ्लाइट में भी होती है। मैंने 2 साल पहले पहाड़ों पे भी होती है? पहाड़ों पे भी होती है बचपन से। गाड़ी खुद चला कर आ अब काफी हद तक मैंने उसको ओवरकम कर लिया है। मुझे बचपन से थी, लाइक मैं बचपन में जब अम्मा बाबा के साथ जाती थी तो वो एक सिरप आता था, वो पिलाते थे कि वॉमिट ना कर दूं, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ते साथ मुझे आप वो सिरप आप इस्तेमाल करती? अब नहीं मैं करती हूँ, अब मैं उससे ओवरकम कर चुकी हूँ। ख्याल है कि अम्मी अब्बू किसी वजह से पिलाते थे? नहीं, पहाड़ों वाली खत्म हो गई ना। अच्छा। अभी मुझे 2 साल पहले पता चला कि मुझे सी सिकनेस भी है, क्योंकि मोशन सिकनेस है। क्योंकि मैं पहली बार सी में गई तो आई फिगर्ड आउट कि मुझे सी सिकनेस है। ओके। ये पिक्चर में मैंने इसलिए लगाई क्योंकि इसके अंदर मैंने जितनी बार सी में जंप किया, मैं वापस आई, मैंने वॉमिटिंग की, मैंने फिर से सी के अंदर छलांग मारी। वो उसकी रीजन ये थी, आई वांटेड टू ओवरकम माय फियर ऑनेस्टली, बिकॉज़ मैं पानी से पहले डरती थी। हो गया, ऑनेस्टली हो गया। तो अब आपको ना सी सिकनेस है ना पहाड़ सी सिकनेस। मुझे अभी भी सी सिकनेस पिल मिलती है, वहाँ पे वो आपको पहले दे देते हैं, वो मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझे वॉमिटिंग नहीं होती है। अच्छा चले, वो तो हो गया। दूसरा मुझे ये बताइए कि जो तस्वीर आप खींच रही हैं, आप कैसी सिख थी जिसके अंदर आप सेल्फियां लेती फिर? ये पहले थी, ये सी सिकनेस से पहले पिक्चर है, तो पिक्चर तो ऐसी ली हुई थी मैंने, पोस्ट तो बाद में लगाई है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो अगर आप तस्वीर खींच ही रही हैं तो आंखें खोल लेती। ये भी पोज है जी, ये पोज है। अच्छा ये पोज ट्रेंडी। आप अगली बार जब अपनी तस्वीर डिलीट करने लगते हैं कि हमारी आंखें बंद थी, इसके अंदर याद रखिएगा कि वो पोज हो रहा है। आगे दिखाइए। पास्ट मंथ वो सेल्फी एरा, ये आप क्या कर रही हैं? दिस इज अ गुड पिक्चर यार। ये एक्चुअली मेरी दोस्त मेरे साथ बैठी थी और वो फिल्टर्स ट्राई कर रही थी स्नैपचैट के। Okay. तो उसने एक फिल्टर ट्राई किया तो मैं उसको दांत दिखा रही थी। दिस इज अ फिल्टर, राइट? फिल्टर। ये आपका फिल्टर है? मैं समझा शायद आपने कोई भी डेंटिस्ट के पास से कुछ ऐसा कुछ करवाया है। तो मैं उसको ये दिखा रही थी कि मेरे भी दांत। और इसके अंदर भी आपकी आंखें बंद हैं? वो पोज है। ये पोज ही कर दिया रजिस्टर। चलिए जी। At this point, want someone to get me a Dua Lipa concert ticket of this month to tell me how important I am. सर Oh अब my ये सिंगल God. इंसान हूँ ना, तो दुआ लिपा का कॉन्सर्ट था जब मैं यहाँ पे थी और मैं टिकट्स ढूंढ के, उधर जितने थाईलैंड में लोग थे मैंने उनको अप्रोच किया कि मुझे किसी तरह एक टिकट मिल जाए दुआ लिपा के कॉन्सर्ट की, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मुझे नहीं मिली। तो मैं सोच रही थी, मेरी एक दोस्त है, उसके ना हस्बैंड ने उसको रिसेंटली कॉन्सर्ट टिकट्स गिफ्ट की थी। उसका मतलब एक पता नहीं कौन सा सिंगर उसका फेवरेट था, तो उसको उसने गिफ्ट की ठीक थी। है। तो उसने मुझे बताया हुआ था, तो फिर मुझे ऐसे मैं दुखी हो गई कि मैं सिंगर हूँ, मुझे भी कोई कर देता That's अगर दुआ very लिपा के sad. concert। तो मगर उससे पहले जो आपकी दोस्त हैं उन्होंने शादी वाली सर कुर्बानी मुझे भी तो कोई दी मिला थी। नहीं ना शादी के लिए, अभी मिलेगा तो फिर मैं भी नहीं, आप कुर्बानी दूंगी। दीजिए, फिर उसके बाद देखिए आपको कोई ना कोई कॉन्सर्ट में टिकट देने वाला मिल जाएगा। उसी से डर रही हूँ मैं। हाँ तो फिर अब देखें ना, अभी दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना। जी, लाहौर में खुशी वापस आ गई है। सर ये बसंत की पिक्चर है। बसंत की तस्वीर है, आप गुड्डी उड़ा लेती हैं? मेरे बाबा उड़ा के देते तो उड़ा देते। अब्बा ने उड़ा के दिया और आपने तस्वीर खिंचवा मैंने दी। तस्वीर खिंचवाई है। ये ये देखा सच ना, है। वाह वाह, पूरी बसंत इस काम पे निकल गई हमारी। उड़ा के लोगों ने दी और तस्वीरें लोगों ने खिंचाई। ठीक है। Another Valentine's at my parents and with my parents.
सर एक और वैलेंटाइन इस साल आया था ना, तो घर पे ही अम्मू अब्बा के साथ ही मनाया दोबारा, तो मैंने कहा वो बता दूं मैं बस। अच्छा, यू किसको वांट बता टू रही है? अम्मा बाबा को अपने तो पता है। इंस्टाग्राम पे बता रही थी कि बस एक और वैलेंटाइन। इंस्टाग्राम वालों को क्यों बता रही थी? सर उनको ना वैलिडेशन देनी पड़ती है, क्योंकि अपेरेंटली उनके दिमाग में मेरी शादी भी हो चुकी है, तो मैं जरा क्लियर करती रहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। शी इज लर्निंग टू लव हरसेल्फ फर्स्ट एंड देन स्प्रेड लव अराउंड। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये तो सेल्फ अच्छा लव है। बहुत जरूरी है अच्छा। लाइफ में। सेल्फ लव जब आप डिस्कवर कर लेते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो। ट्रू दैट। आप भी सेल्फ लव में? बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स, लाइक मुझे लगता है सेल्फ लव ही तो है जो सबसे पहले हमें देयर वो इज अ करना फाइन चाहिए। लाइन बिटवीन सेल्फ ऑब्सेशन एंड सेल्फ लव। या सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। क्या फर्क होता है दोनों में? कोई एग्जांपल दें। सिर्फ अपने बारे में बात करना, सिर्फ अपनी बड़ाई करना, वो ऑब्सेशन सेल्फ ठीक है, और self love क्या सेल्फ होगा? लव ये है कि आपको अपनी जात से प्यार करना। जात से प्यार करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पे कभी Yeah. कभी हम नहीं करते हैं। आई फील लाइक गो इजी ऑन योरसेल्फ, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो सेल्फ लव कहीं ना कहीं उसमें फॉल करता है। ओके, ये आपने एक तस्वीर लगाई है और आप Nice नीचे ये क्या picture. पिल की तस्वीर है? सर पहले से वो कपड़ों के साथ मैच कर रही थी तो वैसे ही सर डिजिटल डायरी ना कुछ भी लगा देती हूँ। नहीं, मगर आज बताएं तो सही, जो कुछ भी लगाया उसके पीछे ख्याल क्या था? कोई ख्याल नहीं था, बस 2024 में हर पिक्चर के नीचे कोई एक इमोजी लगाती थी जो मेरे कपड़ों के साथ मैच करती थी। तो तो यहाँ पे आपकी कपड़ों के साथ पिल मैच की, तो मैंने पिल लगा दी। नाइस, गुड वन। ठीक है जी। अंकल्स इन द कार जजिंग मी फॉर गोइंग क्रेजी फॉर रेन। ये सर अभी की पिक्चर है। बेसिकली बारिश बहुत हो रही थी पिछले दिनों गलियात में, आपको पता जी, होगा। जी, तो जी। मैं बहुत पागल हूँ बारिश के लिए, तो मैं गाड़ी से बाहर निकल जाती हूँ, शीशे के से बाहर आ जाती हूँ, बारिश एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो वो जो अंकल बैठे हुए थे ना पीछे, वो देख रहे घूर रहे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले इसके बाहर निकली हुई थी और मैं बारिश एंजॉय करी थी, और वो परेशान थे कि ये बच्ची पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ी है और बस ये बारिश के अंदर हाथ डाल रही है, मुंह डाल रही है, कभी बाहर आ जाती है। तो वो ज़रा जज कर रहे थे। तो मेरी बहन ने उनकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर खींची कि याद रहेगी तुम्हें। अच्छा, उनको बता ही देती हो, बेचारे दोनों मुस्कुरा ही देते थोड़ा बताती तो वो तुम कर लेते ना, इसीलिए नहीं ओके, बताया। अच्छा, ठीक है। काफ एंड आई हैविंग अ डिस्कशन ऑन हाउ आई कैन शिफ्ट हेयर एंड स्टिल अर्न मनी। I really like the captions. They are like so different, like ये एक out of the गांव box. है उधर गलियात में, जहाँ पे मैं ऐसे रैंडमली ड्राइव करती करती पहुंची थी। बेसिकली मेरा घर है वहाँ पे, तो मैं इधर उधर ड्राइव करती रहती हूँ। तो ये एक थोड़ा सा आगे गांव था, बड़ा प्यारा सा, और वहाँ पे एक आंटी थी, उनके साथ कुछ बच्चे थे, और वो अपनी जो है ना गायें वगैरह लेके वो करा रही थी। तो मैं उनके पास खड़े होकर बातें करने लगी, और फिर मैं चली गई, तो उनकी गाय यहीं रह गई थी। तो मैं उसके साथ खड़ी वैसे नेचर से कनेक्ट कर रही थी, नॉट विद द काउ, आई वाज कनेक्टिंग विद द नेचर। मुझे बहुत तो पसंद है आपने कोई nature। बातें की? मैंने उससे पूछा मेरा कोई ऐसा फॉर्मूला बताया कि पैसे भी कमा सकूं, रह भी यही सकूं। तो उसने कहा नहीं, वापस लाहौर जाओ, वहीं कमा सकती हो। अच्छा, उसने ये कह दिया आपको कह आगे दिया से उसने, गाय आ ने? गई मैं लाहौर। ठीक है। एक स्पेनिश लड़का मिल जाए शादी के लिए तो क्या बात है? Good one. सर ये स्पेन अभी जीता था जी, वर्ल्ड कप, जी। और उसकी जर्सी मैंने ली थी, तो मुझे अच्छा। कोई कैप्शन समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने यही लगा दी। अच्छा, उस दिन एक स्पेन की जर्सी ली थी तो इसलिए आपको स्पेनिश लड़का हो। सर पसंद आ गया था उस दिन स्पेन मुझे, कि मैंने कहा एक स्पेनिश मुस्लिम लड़का हो तो शादी कर सकते हैं। मुस्लिम नहीं आपने कहीं पे वो मैंने लिखा। लिखा नहीं है, फिर होगा स्पेनिश तो लड़का मिल जाए तो शादी के लिए तो क्या बात है? क्या बात है वैसे, वाकई सर मिल जाए तो। नहीं, चले मुस्लिम मिल जाए तो अब अगले वर्ल्ड कप में अगर मोरक्को जीत गया फिर? नहीं बस एक बार, स्पेन मुझे वैसे भी पसंद है। हाँ, स्पेन Spain is पसंद है very- तो इसलिए आपने कहा कि अच्छा भाई एक। And Spanish people are also like very positive. पॉजिटिव एंड नाइस। ये आपको कैसे पता है? मेरे खुद भी फ्रेंड्स हैं बेसिकली, सो मुझे पता है बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं, बड़े डिफरेंट से होते हैं। like, स्पेनिश? yes. वाइब बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव Vibe वाइब बहुत होती अच्छा, है। आपको भी पता है ये बात? मैं ट्रैवलिंग में जितने भी स्पेनिश लोगों से मिली हूँ वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। Yeah, आप कह रही they स्पेनिश are- दोस्त हैं आपके जो कि आपने जाना कि वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत उनकी पॉजिटिव vibe है, हमारे बनी तो है। सारे मेरी दोस्त। फ्रेंड्स मलेशिया में बनी है, बट बहुत पॉजिटिव बनी है, बहुत ज्यादा। ये बड़ी अच्छी Yeah. बात है। हमारे तो सारे दोस्त पाकिस्तानी हैं और वो हमारे जैसे ही हैं। वेलकम बैक टू गपशप। जी, मारिया जी आती हैं और वो कहती हैं थ्रो मी टू द वॉल्स एंड आई विल रिटर्न लीडिंग द पैक। तो ये तो होना चाहिए, हर बंदी को ऐसा होना चाहिए भाई, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, हर तो बंदी क्या को भेड़ियों के सामने फेंक दो। तो नहीं हैक ना दो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, ये वैसे ही माइंड में आ गया, वो फरी फरी कोट था और उसको देख के जरा वैसे ही लाइक यू नो जिस तरह बता रही है कि माइंड में जो भी आता है हम ज्यादा सोचते नहीं है, हम बस कर देते हैं पोस्ट। तो ये इस तरह का था। ठीक है, ये आपके जहन में आया कि हाय रेडी टू ईट यू अलाइव। ये बेसिकली इट्स अ गॉथिक थीम शूट, तो ये बड़ा डिफरेंट लाइक विचेस वाला, लाइक थोड़ा वो वाला है, तो उसके हिसाब से जो कैप्शन मेरे माइंड में आया तो मैंने वो लगा दिया।
आपके जहन में आया कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी? थीम के हिसाब से, लेकिन अभी ब्लैक एंड वाइट है, ये प्रॉपर विचेस वाला मेकअप है। और आप जिंदा खाना चाहती हैं लोगों को? बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती, ऑफ कोर्स। ओके, थैंक्स फॉर क्लियरिंग। ठीक है जी, लेट्स प्ले। या क्योंकि ये बेसिकली चेस्ट पे शूट हो रहा था, ठीक है, तो ये प्रॉपर पूरी पिक्चर ही ऐसी, थीम ऐसा, तो इसलिए वो कैप्शन है। क्या वो खेले? चेस खेला। चेस नहीं कहा उन्होंने, नहीं सीधा नहीं, पायलट। चेस खेलने की बारे में Chess बोले ना, खेल- चेस पे तो बैठी हुई हूँ मैं, ऑफ कोर्स, लाइक ठीक है, ओके। फीलिंग फीलिंग द अरब क्वीन। और हाँ ना, मतलब देखिए इतनी कपड़े अच्छी अरब पोर्ट्रेट है, और जो मेरा ड्रेस है बेसिकली इज वेरी डिफरेंट, मेकअप इज वेरी डिफरेंट, सो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया उसके साथ। जरा अरब थोड़ा queen। ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, उनसे हो गया जी। ये क्या अच्छा ड्रॉप? जी, ये अच्छा, वैसे ये बहुत सेंसलेस सा इस पिक्चर के साथ लग रहा है, बट ये मेरा एक शूट था जो कि पंप पे कर रहे थे हम लोग। और तो आपने मतलब कहा कि ड्रॉप पंप, या सो अल्लाह ना करे। मतलब सो बेसिकली ये थीम और ये सारी चीजें देख के, लाइक अटायर भी और लाइक वो सब की सब चीजें तो वैसी जो मेरे मन में आया मैंने वो कर नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल आपके ही मन में आया, लेकिन वही मन की मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, पंप को नहीं ड्रॉप करना था, वैसे ही। और ये पेट्रोल डाल भी रही है नहीं, मैं गालिबन? डाल रही थी ना, या पेट्रोल भी डाल रही पेट्रोल है? गाड़ी में ही तो डल रहा है। पहले ही सानू हाँ, पेट्रोल इतना इंशाल्लाह। महंगा मिल रहा है उतू। और महंगा ठीक है भाई, आगे दिखाइए सर। अच्छा जी, ये आप क्या ये कर तो रही मेरा हैं? बहुत ही अच्छा हुंजा का ट्रिप हुंजा का ट्रिप था। द प्लेस वाज लाइक सो नाइस, और इतना कोई अमेजिंग वाइब्स थी वहां पे, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, लाइक मतलब वो जगह ही देखे ना कितना बियॉन्ड, अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह, द वाटर, माउंटेन्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये इसलिए मैंने ये वाला आप क्या किसी हैवी बाइक पे गई हुई थी? देखिए ना, लेकिन ये फैशन है ना, अब क्या करें, कि फैशन के बगैर नहीं हो पाता? मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता, टू बी आप वेरी कितने, ऑनेस्ट। आप जो ट्रैवल करती होंगी फिर बहुत सा सामान साथ में? बहुत ज्यादा सामान रखती हूँ मैं, और ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स कि वो सामान वैसे ही मेरे साथ घर पे वापस भी आ जाता है, मैं वेयर कम करती हूँ, लेकिन रखती मैं ज्यादा हूँ। मैंने रिसेंटली सीखा ये बिल्कुल नहीं करना हाँ, चाहिए। अभी मैंने भी सीख लिया वैसे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। लास्ट मसला मेरा होता है। मलेशिया का ट्रिप था तो बहुत मुझे इशू है, मैंने आधे से ज्यादा सामान छोड़ के मैं, क्योंकि मेरे इतने पैसे बन रहे थे, वो मैंने निकाल दिया हाँ। हैवी जीन्स, शूज और 2-4 चीजें, मैंने कहा भाई इधर ही रख लो, मैंने पैसे नहीं देने। और ये सब सिर्फ तस्वीरों के लिए? पिक्चर्स के लिए, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। अपने आप को भी तो लाइक अच्छा दिखना है ना, लाइक प्रॉपर, लाइक अपने लिए भी तो लाइक कुछ करना है। अपने लिए आप ट्रिप कर रही हैं? हाँ, तो वो अब समझ में आ गई है ना, कि आपको बता अब रही हूँ ना, समझ आ वहाँ पे गई जो है। मैं मिली अपनी फ्रेंड से, जो फॉरेनर्स थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक बैग लेके, प्रॉपर ऐसा ही है, बैग पैक जो होता है उसमें उनकी सिर्फ जरूरत की चीज है। और अभी मुझे बहुत समझ में आया कि अगर कभी अकेले ट्रैवल कर रहे हो आपने तो भी एक करना बैग होता है, बहुत बिल्कुल। है, इनफ है, दैट्स ओके, इट। ठीक है। अच्छा जी, बॉस बेबी विद अ गैंगस्टर हार्ट। हाँ, बॉस बेबी तो मैं हूँ वैसे, मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, और हर किसी को बॉस मानना चाहिए अपने आप को, आप खुद अपने अपना आप को एक बॉस होना बॉस मानती चाहिए। हैं? मैं अपने आप को अपना बॉस खुद ही मानती हूँ। जिसके पहली दिल बात में तो जो है एक बदमाश का दिल है। बदमाश का दिल है, बिल्कुल, थोड़ा बहुत होना चाहिए। और उसका इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? वो गैंगस्टर लग रही है ना। देखिए ना आप, थोड़ी वो कि गैंगस्टर। रोल्स रॉयस अगर है तो आप बदमाश हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो गलत ही पॉइंट पे चला गया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। ये फिर दोबारा आ जाता है, लुक पे आ जाता है, लुक मैटर करती है बेसिकली, तो वो लुक को देख के मैंने वो किया है बेसिकली। और मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि रोज राइज होगी तो कुछ ऐसा। बॉस होगा, वरना नहीं, उसके बगैर भी हो बिल्कुल भी सकता नहीं, है। ऐसे थोड़ा ही होना चाहिए। आपके तमाशा। पास अगर बाइक भी है मुझे लगता है, तो फिर भी आप अपने बॉस खुद हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बॉस तो रोज हो राइज गया, मगर वो जो बदमाश दिल आपने डाला है गैंगस्टर हार्ट, थोड़ा बहुत होना चाहिए। बदमाश दिल बड़ा जरूरी है। बदमाश आजकल के दिल क्या दौर में। होता है? बदमाश दिल लाइक गुस्से हैंडल वाला, करना हाँ। सिचुएशंस को, और मतलब वो थोड़ा ऐसे वाला। ऐसे वाला। आप लोगों को ऐसे वाला दिल है? ठीक है जी। यू आर टू ब्राइटर फॉर माई आईज। एक्चुअली इस पिक्चर का ये है कि देखिए ऐसे उसमें खड़ी हुई थी, जो बहुत ज्यादा सनलाइट डायरेक्ट मेरे फेस पे आ आप इधर हुए थे थोड़ा सा। तो बस ये उसके लिए लाइक इट्स सिंपल। हाँ, जो मुझे समझ में आया वही बात है। ठीक है, ओके। ऑल स्टार्टेड विद अ माउस मिकी, इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। माउस मिकी क्या? मिकी माउस नहीं ये स्टुपिडिटी है। एनीहाउ लाइक वो उसको मैंने उसके साथ कनेक्ट किया, मिकी माउस शो के साथ, लाइक दैट्स इट, वेरी नॉर्मल आंखें थिंग। क्यों बंद है आप? वो यही वाली बात है, वैसे पोज है। पोज है ये जी। ठीक है, ये तो आज सबको पता चल हाँ गया जी। पोज होता और है। ये देखिए, ये मैंने उस टाइम पे ये पोज किया था, आज से कितना टाइम हो गया, 4 साल पहले हो गया ये तो। 4 साल पहले हो गया। क्या बता आप लोगों को? ओह माय गॉड, हाईएस्ट इन द रूम वो तो होना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। मैं कमरे में सबसे ऊंची हूँ। मैं नहीं, नहीं मतलब कह it's सकती, kind मैं of बहुत like- छोटी हूँ हाइट में। इट्स नॉट लाइक वो वाली हाईएस्ट इन द रूम नहीं है कि हाइट से रिलेटेड है,
इज जस्ट लाइक डिफरेंट वाला हाईएस्ट इन द रूम, लाइक यू नो कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन वाली चीज होती है, जिस तरह आप इस जगह पे एंटर होते हैं तो यू फील लाइक यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, तो ये वो वाला था। आई डोंट लाइक बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन। यार आई फील लाइक कि फिर आपकी हर चीज नोटिस करते बिल्कुल, हैं, हाँ तो जी, हर true चीज that. आई डोंट लाइक कि हर कोई आपको नहीं है इतना सेल्फ लव? सेल्फ लव है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। दैट वो नाइस। आई एम सो गोल्डन। मैं बताती हूँ, ये एक लाइन है गाने की। या एंड ये बहुत ज्यादा जो है ना ट्रेंडिंग गाना है और है, बड़ा अच्छा Harry Styles आर्टिस्ट का। है जिसका, हाँ जी ये गाना है, तो ये बेसिकली उस गाने से उठाई हुई एक छोटी सी कैप्शन है। और ये किसी फैशन शो की गालिबन तस्वीर हैरी लग रही है। स्टाइल्स का, हाँ जी बिल्कुल ये फैशन शो की बहुत ही अच्छी पिक्चर है। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। मेरा नाम शहजादा रहीम है। शहजादा रहीम। जी, अरे वाह 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 यार। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं भी एक एमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ और मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि जो एक्सपायरिंग मॉडल्स हैं उनके लिए आप क्या एक अहम एडवाइस देना चाहेंगे जो कि उनको लाजमी फॉलो करनी चाहिए? मुझे ना एक एडवाइस हानिया आमिर ने दी थी, मैं आपको भी वही देती हूँ। ज़रूर। शी टोल्ड मी टू नेवर स्टॉप। उसने मुझे बोला था कि कभी भी ना हसल से पीछे नहीं होना, बिल्कुल। और मेरा करते रहना, कोशिश करते रहना है। एक टाइम आएगा, चाहे 10 साल बाद आए, कि यू विल सी कि जितनी मेहनत की थी वो आपके सामने आ जाती है। जितना भी, जब मुझे कोई बुरा भी कुछ लगता है ना कि इतनी मेहनत की उसका वो आउटकम नहीं आया, तो मैं वही बात याद रखती हूँ, क्योंकि वो देन अगेन इंस्पिरेशन है हमारे लिए बहुत बड़ी। बिल्कुल तो ऐसे। मैं मानती हूँ कि उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। जब कुछ पूरा हो जाता है ना फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो हसल नहीं रुकनी चाहिए। आपको एक ना एक दिन उसका आउटकम नजर आएगा ही। मैं ये ऐड करना चाहूँगी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मुझे नहीं लगता कि एज मैटर करती है, आपका टैलेंट मैटर करता है और किस तरह से आप उसको लेके चल रहे हैं, कितने हार्ड वर्किंग है, वो चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम कमरोश है जी सर। मेरा क्वेश्चन मैम मायरा जाफरी से है। जी, जी। सोशल मीडिया की मौजूदगी किसी भी मॉडल या किसी भी करेक्टर की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है? मुझे लगता है पब्लिक फिगर वो भी है जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं या 5,000 फॉलोअर्स हैं। जब आपकी प्रोफाइल पब्लिक है ना, यूर आउट देयर फॉर पब्लिक, यूर सर्विंग देम। तो जब आप सोशल मीडिया पे होते हो, जिस तरह अभी ये तो चलो मैंने एक रैंडम चीज़ें पोस्ट की ना, बट कोई भी स्लाइटली भी अगर मैं कोई गलत बात, या गलत मेरे लिए नहीं होगी, मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो गलत है, तो वो उसका आउटकम बहुत बुरा आता है कभी कभी। तो मुझे लगता है ये हार्श साइड है सोशल मीडिया की, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करती है कहीं ना कहीं, कि अगर आप कोई एक बात को, तो बहुत सारी एक्सट्रीम बातें और एक्सट्रीम माइंडसेट मुझे लगता है बाहर आ जाता है। ठीक है। मुझे लगता है। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैम मायरा से है कि ऐसा कौन सा ब्रांड या डिज़ाइनर जिसके साथ काम करना आपका ख्वाब हो? फराज मनान। फराज मनान। फराज मनान लोकल ख्वाब? सर मैं तो लोकली अपने मैंने कहा शायद अब आप जाएंगी कि उधर कहीं। अगर आप उसकी बात करेंगे तो मुझे बॉटेगा वेनेटा बहुत पसंद है। तो फिर Yeah, it's I very would nice. want to work with Bottega. I would want to work with a lot of other designers, but मैं अपने होराइजन में रहते हुए बताऊँ लोकल तो से मैं आपको मैं फराज मनान मेरी ड्रीम है, क्योंकि फराज मनान अब इंटरनेशनल हो गए हैं। फराज मनान के साथ मेरी ड्रीम है काम करना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम फैज़ान है। मेरा सवाल मायरा जाफरी से है कि आप मुस्तकबिल में मॉडलिंग के अलावा ड्रामा इंडस्ट्री में आएंगी? मुझे ना ऑनेस्टली इसका जवाब खुद भी नहीं पता। मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे लिए सही होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा ना जिस दिन, तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा अच्छा नहीं स्क्रिप्ट क्या होता है? सर मुझे लगता है कि मतलब मैं स्टार्ट ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं किसी सोशल इशू पे जो है ना ड्रामा करना चाहती हूँ फर्स्ट। मुझे ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं मुझे हुए हैं, बट मैं वही सास बहू टाइप नहीं करना चाहती हूँ। तो आप क्या सास बहू नहीं करना चाहती हैं? सास तो बहू क्या नहीं, मुझे लगता है कि मैं शौहर ससुर? मेरी इंस्पिरेशन है कुछ ड्रामे जिनको मैं समझती हूँ कि बहुत इंस्पायरिंग थे। जैसे शेरज़ाद एक ड्रामा आया था, जी जी। मुझे लगता है उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। मैंने एज अ चाइल्ड भी बहुत कुछ सीखा था। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा जिस दिन भी ऑफर होगा मैं पीछे बिल्कुल नहीं मगर हटूंगी। आपको ये पता है कि शहरजाद जो है उन अदाकारों का पहला मायरा ड्रामा का नहीं ने था? किया मुझे बिल्कुल पता है, पर सर मुझे ना एक तो मैं सच बताऊँ एक मसला ये भी, मुझे होम सिकनेस बहुत जल्दी हो जाती है। तो लाहौर से ट्रैवल करना पड़ेगा कराची 2-3 महीने के लिए। मैं वो बच्ची हूँ जिसको घर आके अपनी मम्मा चाहिए होती है कि मम्मा खाना दे दो, मम्मा मुझे पास बैठ जाए, मेरे साथ मतलब बातें करें, मम्मा को लेकर ड्राइव पे जाना। मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ अपनी मम्मा से। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वही बात है, फेयर ओवरकम करना पड़ेगा मुझे अब तो जब आप बाहर ट्रैवल करती है तो मामा साथ 10 करती? दिन आपको पता है मैं एक्चुअली जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरी अम्मा मुझसे इतना तंग है, मैं उनको इतनी वीडियो कॉल करती हूँ। वो मुझे कहती है कि तुम जाती हो इसका क्या फ़ायदा है कि तुम वीडियो कॉल करती रहती हो मुझे। अच्छा। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद माई मॉम। आई वॉन्ट कि वो मेरी हर चीज़ के ऊपर मुझे बताएं। मैं उनसे पूछती हूँ हर चीज़, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो सही गलत भी उनसे पूछती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, उनसे हर बात शेयर भी करती हूँ। तो उनसे अटैच्ड हूँ, बट हाँ ये फेयर ओवरकम मैं ज़रूर करूँगी। एक दिन चली जाऊँगी मैं इंडस्ट्री में कुछ
अरसे में। आपको भी है कोई ऐसा शौक? फिलहाल तो मुझे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मैं चीज़ कर रही हूँ भी मैं वही करना चाह रही हूँ और मैं उसी में फ़िलहाल अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि ऐसी शायद मतलब कि होम सिकनेस भी है और दूसरी बात ये है कि फिर कराची शिफ्ट होना है। सो मेरा भी जितनी भी चीज़ें सारी की सारी वो इस्लामाबाद में है, तो मैं भी फ़िलहाल इस्लामाबाद में ही रुकना तो चाहूँगी। ड्रामे काफ़ी बन रहे होते अब हैं। तो बहुत काम हो रहा है इस्लामाबाद में, भी डिपेंड करता है ना, वही बात है, स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है। ये वही बात है, सास बहू वाले काम करने में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कोई भी आप किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्टेड हैं? है। उन्होंने तो बताया कि उनका मसला क्या इसी चल तरह रहा की है। कोई बहुत अच्छी रियलिस्टिक स्टोरी जिस दिन आएगी, लाइक बहुत अच्छी, जो इंस्पायर करेगी लोगों को, तो आई वुड लव टू डू इट इंशाल्लाह। आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ इट। कोई बहुत अच्छा होगा तो ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम आमिर अली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करूंगा आप दोनों का नाम, ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू मैडम मारियस, मेरा क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में ज़िंदगी में हकीकी कामयाबी और अंदरूनी सुकून की असल तारीफ़ क्या है? आमिर साहब, मेरा भी आपको इस पे एक जवाब है कि अंदरूनी सुकून और हकीकी कामयाबी के लिए अगर एक कोई मर्द बैठा हो तो उसके कपड़ों की तारीफ भी कर देते हैं। आपकी नज़र में क्या है जी आई अंदरूनी? गेस बी योरसेल्फ, ठीक है, डू गुड टू अदर्स, अपने साथ भी अच्छा रहें, हार्ड वर्क करें, एंड यही मैटर करता है मेरे ख्याल से। उसके अलावा मेरे पास इसके लिए कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के आंसर नहीं है, वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल, जितना मुझे क्वेश्चन समझ में आया उस तरह से आंसर भी छोटा मिलेंगे। बिल्कुल आपको Yeah. जवाब। जी, आप कुछ मायरा कहना चाहेंगी? मुझे लगता है जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करेंगे ना तो आप सुकून में रहते हैं। Yeah. सही चीज़ को। और अगर खुदा इसके को ऊपर साथ मैं आपको रखना। एक मुझे पता था आपने कुछ कहना है ये कहूँ, आपने कहा जो चीज़ आपको खुशी मुझे पता देती था। है। नहीं, मेरा मतलब सही चीज़ जो आपको खुशी हाँ, ये है वो सही सही जुमला, चीज़ वरना जो आप खुशी आपको- देती है, बाहर निकले कोई आपका मोबाइल छीन के ले जाए, नहीं, उसको बड़ी खुशी मिल रही है। जो तो सही चीज़ देती है। बिल्कुल आप सही कहा, जो सही चीज आपको खुशी देती है वो, क्योंकि आमतौर पे एक बड़ा सुनने को मिलता है मैं आजकल के डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मैं तो योनो ये को भी बिलीव नहीं करती सर, मैं हाँ। आपको सच बताऊं। क्योंकि ये डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एक बहुत ही बोगस लाइन है और ये झूठी और फेक लाइन है। ये डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, उसके बाद आपकी जिंदगी खराब है तो मत नहीं करिए। नहीं वो भी नहीं है। अरे डू द राइट थिंग वाली, वरना तो मेक्स यू हैप्पी। इस तरह मैंने कहा कोई आपको चोरी डकैती कर ले आपके साथ, वो तो वही कर रहा है जो व्हाट मेक्स हिम और हर हैप्पी, बिल्कुल, तो आपका तो काम हो गया। तो ये इस जुमले पे नहीं चल सकती नहीं, दुनिया। सही चीज बिल्कुल। जो आपको लगती है ना आपको वो करनी चाहिए। हाँ, वो अगर आपको खुशी दे रही है हाँ, तो तो फिर उसको करें, सुकून आ जाएगा। जी, तुम्हारा सेगमेंट है आओ शेर कहें, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा जिसके ऊपर आवाम को कहा जाएगा कि वो लोग शेर कह सकते हैं। आप लोगों ने जज करना है कि आपको सबसे अच्छा शेर कौन सा लगा उनका, या कोई अच्छा लगा भी या नहीं शेर के तौर पे। तो जी दिखाइए भाई। सोलर प्लेट्स, ये है आज का लफ्ज। सोलर प्लेट्स पे कोई शेर कहना चाहेगा? जी। दिन में तो सोलर हर जगह चलता है, दिन में तो सोलर हर जगह चलता है, आओ उस नगर में चलें जहाँ रात को भी सोलर चले। ठीक है। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अहमद बिन तारिक है। जी अहमद। और मैं शेर व शायरी करता हूँ और फर्स्ट टाइम खुद से मुझे शेर बनाने का मौका मिला। ओके, फिर सुनाइए फिर मैडम्स को। तेरी सोलर प्लेट्स साफ शीशे की तरह, मेरी सोलर प्लेट्स पे दाग हज़ारों, तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना सोलर प्लेट्स की दुकानों पर है। मैंने खोया है अपनी हर सोलर प्लेट को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊँगा। इस ज़मीन पे कोई ख़ास है नहीं मेरा, तू कबूल करे तो मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। वाह वाह वाह। जी सर। महंगा पेट्रोल, महंगा यूनिट, सोलर लगाया हुआ सब फिट, दिन को रोशनी रात को भी नूर, बिजली का दुख हुआ अब दूर। ठीक है, सुन रही है ना आप दोनों? हाँ जी। फैसला करना है आखिर में। आसमां सर पे उठा रखा है यार, ये क्या तमाशा बना रखा है। मेरे दोस्त ने सोलर प्लेट क्या खरीदी, अब ऊपर साहिबां लगा रखा है। वेरी नाइस, ओके। जिसको बिल ज़्यादा आए वो सोलर प्लेट लगाए, जिसको बिल ज़्यादा आए वो सोलर प्लेट लगाए। आगे ये क्या सर शॉर्ट में है। वो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में था। सोलर तुझसे इश्क है धूप की तरह, सोलर तुझसे इश्क है धूप की तरह। ऐसे तू चमके तो दिल के अंधेरे भी रोशन हो जाए। डीप सोलर डीप शेर था जी। क्योंकि हम एक बहुत लेजी कौम हो चुके हैं माशाल्लाह, तो सारा दिन तोड़ते हैं बिस्तर लेट लेट, सारा दिन तोड़ते हैं बिस्तर लेट लेट, जब से घर पे लगी है सोलर प्लेट। जी मैडम्स बताइए जी। मुझे तो ये जो है इन्होंने अच्छा
ये जो भाई ने जी, ठीक है, second row वाले जो हैं, ठीक है, मुझे अच्छा आप लगा। मायरा मुझे तो वो जो अभी जिन्होंने तेज तेज शेर बड़ा डीप था वो चले मैं फिर आपके फैसले के साथ तो एग्री कर लेती हूँ। क्या हो सकता है अगर इतना आपको डीप लगा है मुझे तो तो डीप लगा। चले डीप लगा है ठीक है, सर। आ जाए फिर, अब आपका लगा है, उन्होंने फैसला कर लिया, ठीक खवातीन है। मान गई हैं इसके ऊपर। लीजिए मायरा, ये लीजिए, इनको दे दीजिए। अब एक बार आपने शेर सुनाना है बगैर फोन निकाले। सोलर इश्क है तुझसे धूप की तरह, तू चमके तो दिल के अंधेरे रखने। थैंक यू मारिया, थैंक यू मायरा, आप Thank दोनों you, का thank बहुत you बहुत so शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर करियर्स एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।